मतलब समझ नहीं आता कि ये कब रोकना है, कब उड़ाना है, मतलब ये कब हमें कब चूज करना है कि अब मारना स्टार्ट करना है। खुद की बल्लेबाजी को जानना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पुल करो तो अब पुल किया तो पुल कब करना है, पूरा स्ट्रेच हो जाए उसके बाद करना है। हम लोग क्या करते हैं और कई बार कोचेस भी क्या गलती करते हैं जो हमने भी की है, आप सिंगल मिस नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम। कॉन्फिडेंस तो होना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले यार लंबा है, ऊंचा है, छक्के नहीं मारता है, परेशान नहीं होना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो सभी क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे किसी इंटरनेशनल प्लेयर को, वो आकर आपको टिप्स देंगे बैटिंग और बॉलिंग। तो भाई इस वीडियो में बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो सबसे पहले टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। सबसे पहले लाइक का बटन दबा दो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कैप एकेडमी के बारे में, जो राजस्थान की नंबर 1 एकेडमी है और आपको बताऊं इंडिया में भी टॉप एकेडमीज में आती है। तो भाई मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया कोई अच्छी एकेडमी बता दो। तो आज मैं आपके सामने इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कैप जयपुर को, जो 1 नंबर एकेडमी है, जहां पे यूसुफ पठान और इरफान पठान अपनी मास्टर क्लास देते हैं। 6 महीने के अंदर वो आते ही रहते हैं। तो भाई सबसे पहले आप जान लो एकेडमी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। और भाई मेरे हिसाब से जो फैसिलिटीज वो दे रहे हैं, मैं खुद वहां पे रह के आया हूँ 2 से 3 दिन, 1 नंबर फैसिलिटीज है। और मैंने नहीं देखा इतने कम बजट में इतनी सारी फैसिलिटीज और किसी एकेडमी में है, मतलब जो इतनी बड़ी एकेडमी। जो कैप जयपुर के ओनर है उनकी तरफ से एक बम्पर डिस्काउंट है आप सबके लिए, जो भी मेरे भाई क्रिकेटर एकेडमी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो एकेडमी के ओनर है वो आपको एकेडमी के फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे, वो जान लो। उसके बाद ऑफर मैं आपको बताऊंगा जहां इरफान पठान सर अपनी बॉलिंग टिप्स देंगे, उसके बाद बैटिंग टिप्स आएगी, एक एक करके मैं डालूंगा सारी। तो बीच में वो ऑफर आएगा कहीं, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। सबसे पहले आप जान लो फैसिलिटीज के बारे में। हेलो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। देवेंद्र खत्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे जो क्रिकेट के व्यूअर्स हैं उनके मन में रहता है, आपकी एकेडमी में क्या सबसे अलग है जो और एकेडमी वाले नहीं दे रहे हैं? देखिए, सब अकेडमीज़ अच्छी होती हैं, वो तो बच्चे के ऊपर होता है कि वो कितनी मेहनत करता है। बट मैं मेरी एकेडमी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 15 नेट्स हैं, जो कि पूरे राजस्थान में इकलौती ऐसी एकेडमी है जिसमें 15 नेट्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और 2 ग्राउंड हैं हमारे पास, और बॉलिंग मशीन है, जिम्नाजियम है, और जिम के कोच हैं, और 6 सर्टिफाइड कोचेस हमारे यहाँ एकेडमी में है, जो बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है। और मेन चीज़ ये है कि नॉर्मली 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस इज़ नॉट इनफ, जो कि दूसरी एकेडमीज़ में रहता है। बट हमारे यहाँ 5 से 6 घंटे डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें सुबह फिटनेस हो गया, फिटनेस का 1 घंटा सेशन होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट करा के बच्चों को फिर हम 9 से 11 का जो है सेशन, उसमें हम स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं। और उसके बाद शाम में हमारी जो होती है वो नेट प्रैक्टिस होती है। तो 3 टाइम सेशंस हम करवाते हैं। और जो बाहर से प्लेयर देख रहे हैं, पूरी इंडिया से हमें देखते हैं, बाहर से भी देखते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी का क्या रहेगा और कैसे वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा, किस टाइम से किस टाइम तक है और कितना फीस है? प्रैक्टिस सेशन जैसे मैंने बताया 7 से 8 का हमारा फिटनेस सेशन है। उसके बाद 9 से 11 का हमारा स्किल्स ट्रेनिंग होती है, जिसमें स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है सिंथेटिक बॉल से। और शाम में हमारी नेट प्रैक्टिस होती है। दिन में बच्चा रेस्ट करता है या अपनी खुद की अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको वो कर सकता है। फिर शाम में नेट प्रैक्टिस होती है, फिर बाद में बच्चे थोड़ा बहुत रेस्ट करके, और रात में भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो रात में हमारे पास लाइट्स लगी हुई है नेट्स के अंदर। तो यहाँ पे हॉस्टल लाइट्स के लिए फुल डे प्रैक्टिस ऑफ़र करते हैं हम, तो जितना मर्जी वो प्रैक्टिस करना चाहता है वो कर सकता है। स्कूल भी हमारे यहाँ है, ये दिस इज़ अ रेसिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी, जिसमें रहने खाने की पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। और हॉस्टल यहीं कैंपस में है, पीछे है हमारे पास करीबन 8 हॉस्टल्स हमने इस कैंपस के अंदर किए हुए हैं। पूरा सेफ़ एनवायरनमेंट है, कैमरास 50 कैमरास हमने इस कैंपस में लगाए हुए हैं। एक पूरा गार्ड, नाइट गार्ड, डे गार्ड, और कोचेस भी हमारे यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं, तो उनकी पूरी नज़र रहती है बच्चों के ऊपर। एक डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे हम ट्रेनिंग दी जाती है। तो सुबह 7 बजे मतलब आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपको पूरे दिन प्रैक्टिस चाहिए या मैचेस वगैरह आपको चाहिए तो आपको सुबह आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। बट अगर आपका मैचेस हैं, मैच वगैरह है, तो उस दिन हम रेस्ट देते हैं, उसको फिटनेस नहीं कराते, सीधा मैच के लिए बुला देते हैं। तो भैया अभी तो एक ग्राउंड में हम खड़े हैं, तो इसके बाद भी आपके पास जैसे 140 बच्चे आप बता रहे हो, तो इसके बाद भी हमारे पास कितने ग्राउंड है और कितनी फैसिलिटी है? इसके अलावा हमारा ये भागरोटा में ग्राउंड एक तो यहाँ पे है, हाँ, और एक चित्रकूट में हमारे एक साइड में भी आपके पास है, इधर ही इसी कैंपस में हमारे पास 2 ग्राउंड है। हाँ, और 15 नेट्स हैं इसी कैंपस में, जिम भी है। और जो टर्फ विकेट है वो कितने अपने पास? टर्फ हमारे पास करीबन 12 टर्फ हैं। तो अभी बारी जो आती है फीस की, वो सबसे बड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन आता है जब भी हम कहीं बाहर एकेडमी के बारे में देखते हैं कि फ़ीस कितनी होगी। तो भैया फ़ीस बताओ, यहाँ पे अगर कोई बच्चा आ रहा है बाहर से वीडियो देख के, तो उसको फ़ीस कितना देना पड़ेगा? देखिए, बहुत नॉमिनल फ़ी हमने यहाँ पे रखी हुई है, ओनली 10,000 10,000 रुपये पर मंथ
जिसमें आपको 3 टाइम्स मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हॉस्टल फैसिलिटी है, अकोमोडेशन प्लस अकेडमी में वो जितना चाहे उतनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकता है फुल डे, और ट्रेनिंग उसकी हफ्ते में वीकली 6 डेज़ ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। तो और महीने में करीबन 8 से 10 मैचेस हम उस बच्चे को देंगे। और सर एक क्वेश्चन आता है कि हम जैसे आप फीस 10,000 बोल रहे हो, उसके साथ हम जैसे ग्राउंड की फीस देना पड़ता है, मैच फीस देना पड़ता है, वो सब के बारे में थोड़ा बताओ। कोई चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज फॉर द मैचेस। नॉर्मली क्या बच्चों से चार्ज किया जाता है 300 to 400, पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। बच्चे को 10 मैच हमारे महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस मैचेस फ्री मिलते हैं, प्लस 10,000। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम 4 मंथ्स का हम एडवांस लेते हैं, लाइक 40,000 हम लेते ही लेते हैं जब वो बच्चा ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अभी मैं 2 दिन से यहाँ आया हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने पूरा मैच भी खेला, आपने पहली वाली वीडियो में देख लिया होगा। तो अच्छा था सब माहौल, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो भैया से अगर कांटेक्ट करना है ना तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी नीचे होगा, और आप फ़ोन नंबर भी बता सकते हो, मैं फ्लैश कर दूँगा स्क्रीन पे। बिल्कुल, फ़ोन नंबर हमारा है 9549657771, ये हमारा फ़ोन नंबर है। और मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इरफान सर भी आज आए थे, वो भी बाद इसके बाद वीडियो चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी उन्होंने, और वो आते रहते हैं हमारे, हर 6 महीने में उनकी विजिट होती है। इरफान सर, यूसुफ सर, वो आते हैं और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा ट्रॉफीज़ भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, और प्रॉपर 3 से 4 घंटे का उनका सेशन चला आज, जिसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम्स थी उनको इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने अपनी टिप्स दी। सो गाइज आपने पूरा जान ही लिया एकेडमी के बारे में। अभी आप टिप्स का वीडियो देखो, उसके बाद मिलता है आपका भाई आपके साथ। भाई थोड़ा बड़ा वीडियो होगा पर बहुत कुछ सिखा के वो चला जाएगा, क्योंकि वो इतने साल इंडिया के लिए खेले, इतनी सारी बातें उनके मन में है, वो बातें आपको सीखने को मिलेगी। आप प्रैक्टिस करते हो, 1-2 साल आपने दे दी और वो बातें आपको 5 से 10 मिनट में सीखने को मिल जाएगी। तो बहुत कुछ आपकी क्रिकेटिंग लाइफ चेंज हो सकती है। और बीच में मैं आपको एक स्पेशल ऑफर बताऊंगा जो एकेडमी की तरफ से है, तो बीच में ही आएगा, उसके लिए वेट करना। यहीं से पहले से भागने की कोशिश करें, पहले से तेज भाग रहे, तो बेसिकली बिल्ड करना है। पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके बाद ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल स्टार्ट करो और उसके बाद फिर बिल्ड करो, बीच में आके, समझ रहे हो ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। पहले से ही पूरी जान लगाओगे वहाँ पे तो गड़बड़ होगी, राइट। तो थोड़ा सा बिल्डअप करो उसको। तो बेसिकली आप बॉल जो पकड़ रहे हो बहुत लूज पकड़ रहे हो। बॉल कैसे पकड़ना है, निकालो। थोड़ी तकलीफ हुई आपको निकालने में, ठीक है। तो बॉल को पकड़ना है ना तो बहुत ज़्यादा टाइट, ना तो बहुत ज़्यादा लूज, ठीक है। ऐसे दोनों हथेली सामने, ठीक है। ये आपके लिए, आप जब भाग रहे हो आप ऐसे भाग रहे हो, रेस पकड़ के सीधा, आप सीधा रखो, रेस को सीधा रखो सामने की तरफ, राइट। ऐसे जब भाग रहे हो आप तो उसकी जगह पे सीधा। खुदा ने बॉडी बनाई है सीधा भागने के लिए, लेकिन बॉलिंग क्या होती है, सीधा भागने के बाद क्या करते हैं, सारी चीज़ अक्रॉस जाती है। आप चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो बॉडी पे लोड हो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है बॉलिंग। हम उसको एक्शन के चक्कर में और कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। तो बेसिकली हमको बॉलिंग को सिंपल कर देना। सिंपल क्या है, अच्छा रनअप, उसके लिए अच्छी रनिंग टेक्निक जो ट्रेनर के साथ आपको कहना है, और जो भी एक्शन है जिसका भी जैसा भी है। कई लोग कहते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए कि भाई ये आया रे, ये अगर ऐसा होता ना तो शमी कभी भी जो 300 विकेट लेके बैठा ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं लेता, उसका हाथ जाता है ना पीछे। बुमराह कभी भी ऐसे में ये एक्शन में जो उसका कॉम्प्लेक्स एक्शन है वो कभी विकेट नहीं लेता। मलिंगा इतना महान बॉलर नहीं बनता, राइट। अगर लेकिन उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, उनकी जो एक्शन आप देखोगे ना तो बॉडी के प्लेन में है, जो भी उनका लोडिंग है ये बॉडी का आपका प्लेन है, राइट। इसके बीच में, अब इसके बीच में आपको जो करना है, राइट, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे हाथ है, अब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है तो वो गड़बड़ हो गया, राइट। पर जितना अगर पीछे भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, पर एज लॉन्ग एज ये बॉडी के ये लाइन में है, राइट, तुम्हारा जो लोडिंग, ठीक है। सो यहाँ से आपकी ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, डजंट मैटर। यहाँ से जहाँ पे था यहाँ से लेके आए, एक बड़ा मुश्किल काम है, पता है आपको, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये आज तक एंडरसन जो है ना उसका पैर भी सीधा नहीं हुआ है, पर वो ले लिया उसने विकेट ले लिए बहुत सारी, राइट। अब ये तो हो गया टेक्निक की बात, लेकिन अगर टेक्निक 100% नहीं है तो इसका मतलब आप क्रिकेट नहीं खेलोगे या आपको विकेट नहीं मिलेगी। तो टेक्निक एक हद तक है और उसके पीछे काम करना भी चाहिए। ये सब हम लोग क्यों करते हैं, अलाइनमेंट ठीक क्यों करते हैं, क्या रीज़न है क्यों अलाइनमेंट ठीक करते हैं, राइट। अपना फोर्स पूरा एकदम सामने, जितना आउटपुट डालो उससे ज़्यादा हमको रिजल्ट मिले उसके लिए, राइट, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर मिले। सो जो रनअप है, जो अलाइनमेंट है, जो बैलेंस है, वो सब इसलिए करते हैं कि वहाँ पे जो है वो रिजल्ट हमको ज़्यादा बेहतर मिले। हम हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है
उसको हम ज़्यादा सामने लेके आ जाए। कई बार हम लोग रोड लगाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। गिरना सिर्फ इधर ही नहीं है, गिरना तुम अगर आगे भी गिर जाओगे तो मतलब जो स्ट्रेच होता है यहाँ से, जो रोटेशन पहले होता है, हिप और शोल्डर का जो सेपरेशन है वो नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा झुकने का कोशिश हाँ, सो बेसिकली हिप और शोल्डर का जो सेपरेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलर के लिए, जोर लगाने के लिए, राइट। सो पहले क्या होगा, पहले हिप अलग होगा, शोल्डर वहीं रहेगा, फिर शोल्डर टूटेगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ अगर साथ में होगी तो जितना जोर है वो नहीं लगेगा, तो इसका वो जोर नहीं लगा, तो उस पर ध्यान देना। नॉन बॉलिंग आर्म पे काम करने में दिक्कत क्या होती है, कई बार बॉलर ना ये जल्दी कर ले तो उसका जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाता है। मैं बोलता ना पुल करो पुल करो, तो अब पुल किया तो पुल कब करना है, पूरा स्ट्रेच हो जाए उसके बाद करना है। हम लोग क्या करते हैं, और कई बार कोचेज़ भी क्या गलती करते हैं, जो हमने भी की है और हमारे सामने पुराने कोचेज़ ने भी की है, पुल करो तो उसमें यहाँ जाने के बजाय इतने से ही पुल हो जाता है, तो टाइमिंग गई, टाइमिंग ख़त्म। जो उसकी पूरी रेंज है वो रेंज पूरी आने देना है, उसके बाद पुल करना है। यहाँ से जब नीचे आ रहे हैं तो वो टाइमिंग को मैनेज कर लें, यहाँ पे रुकना नहीं, रुकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इधर से स्लो करना, और स्पिनर फिर भी रुकेगा तो वो काम कर लेगा क्योंकि वो बॉडी मार देगा, वो कर लेगा, लेकिन फास्ट बॉलर को नहीं करना। फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे रुकना नहीं है, जैसा है उसका यहाँ से खाली ये टाइमिंग में लंबा कर देना है, तो हो गया ना स्ट्रेच। यहाँ से आए, टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं, इधर नीचे, इधर नहीं, हाँ सारे बॉलर इधर आओ, सारे सारे सारे। ये पिच कैसी है, कैसे तो ये यहाँ पे सबसे बढ़िया लेंथ डालना कौन सी है इस पिच के हिसाब से, वुड लेंथ पे डालना है सर, इसमें जब ज़्यादा पसंद थोड़ा वुड लेंथ। इसको दो चीज़ें बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये सेल्फ अवेयरनेस है। क्या आप सिर्फ आउट स्विंग ही डालते हो, इन स्विंग नहीं कर सकते, ये अगर पता होना ये भी ज़रूरी है कि यार ये मेरे से इतना नहीं होता है, जो चीज़ नहीं होती है। मार्क टेलर ने बहुत रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या शॉट खेलते थे, 3 कट पुल फ्लिक। सेल्फ अवेयरनेस कि मेरी गेम क्या है, मैं इस हिसाब से खेलूँगा, कि उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सेम इसको है, इसको बोलेंगे कि यार अपना ये सारे शॉट्स बंद करते, स्वीप बंद करते, स्पिनर को ये कर दे, फिर इसको क्या होगा, तकलीफ होगी, है ना। सिर्फ सामने सामने मार पाएगा हर बार, तो फिर तेरे को अपने पे जाना पड़ेगा। जो चीज़ इसको आती है वो नहीं करेगा शब्बीर, तो इसको दिक्कत होगी। तो ये हो गई तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस। अब गेम अवेयरनेस क्या होता है, पिच कैसी है, ठंडी है, गर्म है, हार्ड है, नई है, ड्राई है, सूखी है, राइट। गेम कैसे चल रही है, बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन क्या करने की कोशिश कर रहा है। शब्बीर स्वीप मारता है, रिवर्स स्वीप मारता है, इसको मैं एज ए स्पिनर क्या करूँगा, क्या फील्ड लगाऊंगा। अगर मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ लाइन लेंथ के हिसाब से, तो भी अगर ये मेरे को खेल पा रहा है तो मैं क्या करूँगा, फील्ड चेंज करूँगा, मैं फील्ड लगा दूंगा, एक रिवर्स स्वीप के लिए लगा दूंगा 2 और एक स्वीप के लिए लगा दूंगा। इसको बोलूँगा कि नहीं, ये जो नहीं करता है ज़्यादा, उसको वो कराने की कोशिश करूँगा। ये क्या आ गई, गेम अवेयरनेस आ गई। अगर मेरे को 6 विकेट गिर गई है, एकदम बॉल T20 का मैच चल रहा है, बॉल घूम रहा है, स्लो आ रहा है, मैं यॉर्कर नहीं डालूंगा, ये गेम अवेयरनेस। क्योंकि मेरा काम तो पिच पे डालने से ही हो गया, 6 विकेट गिर गई है उनकी, डालूंगा तो शायद एक आध यॉर्कर डालूंगा, बाकी तो मैं घुमा के स्लोअर वन डाल के, दूर वाला डाल के उसको बोलूंगा तो मार जाए, समझ गए, विकेट के लिए जाऊंगा। अब बारी है गाइज वो ऑफर बताने की, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन फीस में 50% ऑफ है, जो मेरा नाम लेके वहां पे कॉल करेंगे 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, जल्दी जाकर उनको कॉल करो और बुक कर लो अपनी सीट। गाइज मैंने भी बॉलिंग की बहुत सारी क्लिप नहीं डाली, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी आप बैटिंग की क्लिप का मजा लो। अगर आपको दूसरा पार्ट भी चाहिए इसका, तो आप 300 कमेंट कर दो ये लिख के कि हाँ पार्ट 2 चाहिए। बेसिकली आपको अपनी गेम पता होगी ना भाई, तो इनिंग बिल्ड करने में बहुत आसान है। तो सबसे आसान काम है इनिंग बिल्ड करना। कैसे इनिंग बिल्ड रोहित शर्मा और विराट दोनों अलग तरीके से करते हैं। विराट क्या करता है, सर वो चलाते रहता है, करता है। रोहित क्या करता है, इनिंग जब बिल्ड करता था टाइम लेता है, पहला 2-3 ओवर टाइम लेता है। तो ये दोनों एक ज़बरदस्त बैटर्स हैं, दोनों ज़बरदस्त बैट्समैन, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। तो तुमको तुम्हारा तरीका मालूम है, अगर तुमको तुम्हारा तरीका मालूम है जिसके लिए तुम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमको मालूम है ये चीज़ मैं शुरुआत में करता हूँ और ये नहीं करता हूँ, अगर वो चीज़ आपको पता है शुरुआत में अगर मैं कट मारता हूँ
अगर सहवाग को बोलेंगे यार कट मार तो पहले बॉल पे तो मार देगा, लेकिन सहवाग को वही अगर लेफ्ट आर्म बॉलर आ गया और अंदर बॉल डाला तो वो क्या करेगा, कट मारने नहीं जाएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके पैड पे लग जाएगी। तो अलग बैट्समैन अलग ताकत है। अब जितने भी मैंने नाम लिए सब अपनी अपनी ताकत लेके आते हैं। सर अब मुझे पता है मैं सिंगल डबल पे ज़्यादा निर्भर हूँ, मगर बड़े शॉट भी आने चाहिए ना सर, ताकि हम बड़ा स्कोर करेंगे ना। अभी बड़े शॉट का प्रैक्टिस करते हैं ना। नहीं सर, मैं पूरा माइंड सेट के हिसाब से। हाँ तो फिर बड़े शॉट शुरुआत में मारने मत जाओ, सेट हो जाओ, जब 40, 50, 60 पे पहुँचो फिर करो, है ना। जो चीज़ आप कर सकते हो वो ज़्यादा करो, राइट। जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो कम करो। विराट कोहली ने 25,000 रन बना दिए, 25,000 रन, लगभग 25,000 के पास पहुंचा ना, बराबर बराबर। पॉइंट से ये जो एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट और थर्डमैन कितने रन बनाए, बहुत कम रन बनाए। बैट्समैन को भी पता है विराट को और बॉलर को भी पता है कि इसको है ना ये लाइन डालेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन यार 25,000 रन बना दिए बंदे ने यार, कैसे बनाए, जबकि बोलते यार यहाँ पे ज्यादा रन बनाता ही नहीं है। बॉलर को पता नहीं है क्या, बॉलर को भी पता है, लेकिन विराट को ज्यादा पता है कि मैं क्या करूँगा, अगर ऑफ स्टंप के बाहर कोई बॉल डालेगा ज्यादा लाइन तो मैं ऑफ स्टंप के बाहर आ जाऊँगा, बॉलर डालो स्टंप में, फिर वहाँ से वो फ्लिक करके चौका मार देगा। वो कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट। सो आपको अपनी गेम जैसे भी है ना, कॉन्फिडेंस तो होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। सो मेरे को मालूम है कि मैं इनिंग बिल्ड करता हूँ, मैं बड़े छक्के नहीं मारता, क्या बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ भी बोले यार लंबा है, ऊंचा है, छक्के नहीं मारता है, परेशान नहीं होना, ठीक है। समझ में आया। अपनी गेम को बेहतर करो और बाकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस में इंप्रूव करते रहो, राइट। सो जहाँ तक आप सर लेके जा रहे हो ऑफ स्टंप के बाद, और अगर शायद दूर से हो भी गया तो काम चल जाएगा, लेकिन याद रखना जब आप दूर से खेलते हो और सर नहीं गया तो गड़बड़ होगी। लेकिन अपने आप को वो पोजीशन में डाल के सोचना है। कभी मैच देखते हो ना तो ऐसे मत देखो यार क्या शॉट मार दिया, मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्या बॉल डालूंगा, ये सोच। विराट कोहली ने एक कवर ड्राइव मारा, मैं बॉलर होता तो मैं क्या करता। हाँ मैच देखो तो सोचने की कोशिश करो कि मैं क्या लाइन डालता। अगर कोई बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल डाला, तुम होते तो तुम क्या करते, शमी को कैसे खेलते, बुमराह को कैसे खेलते। माइंड में वो ऐसा अपना चलाते रहो ताकि आपको अपना गेम का पता चलता रहे। आप मुश्किल सिचुएशन में कभी अगली बार आ गए तो आपको पता है कि यार ये ऐसा मैं कर सकता हूँ। आपका पहले से फ्लो नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंगल कभी मिस मत करना। आप सिंगल मिस नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम। जिसकी गेम वैसी नहीं है कि जाते ही फटाफट फ्लो में नजर आए, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, इधर आ जाना डाउन स्ट्राइक एंड पे, टक सिंगल, टक सिंगल। सडनली आपको रियलाइज होगा वो 6-7 गेंदों में 6-7 जो आपने सिंगल लिए पर बॉल, एक बॉल आएगी जहाँ पे चौका निकल जाएगा, सडनली आपकी स्ट्राइक रेट ऊपर चलेगी। तो आपको सडनली रियलाइज होगा कि यार ये मेरा फ्लो है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल है किसी के पास अभी, गौतम गंभीर की स्ट्राइक रेट निकालो। गौतम गंभीर का वनडे इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 5,000 रन बनाया उसने। कहा जाए कि यार वनडे में ना मेरे को ताबड़तोड़ प्लेयर चाहिए, राइट। तो आप किसके लिए जाओगे, जाहिर सी बात है क्रिस गेल के लिए। आपको लगता होगा यार क्रिस गेल बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होगी, पर भाई साहब वो सिंगल नहीं लेता था। उसकी स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में 87, कितनी है, गौतम गंभीर की 85 है। कितना फ़र्क है, सिर्फ 2 का ही फ़र्क है। और गौतम गंभीर की स्ट्राइक रेट 85, जितने छक्के क्रिस गेल ने मारे इतने गौतम ने नहीं मारे, पर उसने सिंगल मिस नहीं किए, तो भी उसका स्ट्राइक रेट हो गया, उसके पास ही पहुंच गया ना, क्रिस गेल के पास पहुंच गया। भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, जबकि गौतम गंभीर में आपको एक अच्छा लीडर भी मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं और पूरा माइंड सेट रहता है कि हम जाके खेलेंगे। बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि हम पूरे तैयार रहते हैं पूरे साल ट्रेनिंग के लिए और अपने बड़े मैचेस के लिए, पर वो जाके हम जब भी ग्राउंड में जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मतलब ये लगता है कि क्या करे जाके उस तरह से। अगर किसी ने 4-5 साल प्रैक्टिस करी है और उसको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको ये चीज़ देखनी है कि क्या वो प्रैक्टिस मैच से मुश्किल कर रहा है, प्रैक्टिस आसान कर रहा होगा। अगर वो ओपनर है तो क्या वो रेगुलर नए बॉल से खेल रहा है, क्या वो बेस्ट बॉलर के सामने खेल रहा है, क्या वो सीमिंग ट्रैक वाली पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहा है कि सिर्फ जाके सीमेंट पे प्रैक्टिस कर रहा है। सो मैच से मुश्किल प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, सारी बात वहीं पे आ जाती है। ये उन लोगों के लिए
जो बेसिकली 4-5 साल या रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अब जो नया है वो क्या करेगा, तो वो बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करेगा। सो बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करता जाएगा तो फिर उसके लिए काम आसान हो जाएगा। सो दैट्स वन थिंग। और सर एक और मेरा क्वेश्चन है सर, एक पेशेंस होता है। हम जैसे मैं भी बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहा हूँ सर, कभी भी मतलब मन में आता है कि ये बॉल उड़ाना है, मतलब समझ नहीं आता कि ये कब रोकना है कब उड़ाना है, मतलब ये कब हमें कब चूज़ करना है कि अब मारना स्टार्ट करना है। खुद की बल्लेबाजी को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद की बल्लेबाजी को अगर जानोगे, कमज़ोरी और ताकत दोनों को, अगर कमज़ोरी है तो फिर आप वो कमज़ोरी पे काम करोगे, आपकी ताकत है तो ताकत को बेहतर करने की कोशिश करोगे। अब ये जो उड़ाने वाली बात होती है, वो उड़ाने वाली बात तभी आती है बल्लेबाज के जहन में जब उसको मालूम है कि वो सिंगल नहीं निकाल पाएगा कंसिस्टेंटली, उसको मालूम है कि अलॉन्ग द ग्राउंड चौका नहीं मार पाएगा, तभी वो ज़बरदस्ती उड़ाने जाता है और अपनी विकेट गंवाता है। तो अगर उसको सेल्फ अवेयरनेस है और उसको पता है कि ये चीज़ मेरे से नहीं होती और उसके लिए वो काम करेगा, अगर अवेयरनेस होगी तो बात घूम फिर कर आके अवेयरनेस पे आती है, वो भी सेल्फ अवेयरनेस। सर लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं, उन्हें ये लगता है कि हम अगर बड़ी एकेडमी में जाएंगे तभी क्रिकेटर बन सकते हैं। छोटी एकेडमी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बड़ी एकेडमी में जाकर क्रिकेटर बनाएंगे, अगर छोटे शहर में रह रहे हैं, छोटे गली में रह रहे हैं तो क्रिकेटर नहीं बन सकता। ऐसा कुछ भी नहीं रहता, मेहनत पे डिपेंड करता है, कोचेस पे डिपेंड करता है। अकेडमी छोटी या बड़ी नहीं होती, कोचेस कैसे होते उस पर बहुत डिपेंड करता है। सी हम जब ये अकेडमी हमने कैप बनाई तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जहन में यही बात है कि हमारे जो कोचेज़ होंगे ना उनके पास नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर कोचेज़ हमारे अकेडमीज़ में, जितनी भी हमारी अकेडमी चल रही है 32 अकेडमी, सब में कोचेज़ पे बहुत तवज्जो दी जाती है और उनसे रब्ता रहा जाता है। उनके कोई सवाल है तो उनके सवालों का जवाब हमसे भाई से दिया जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है तो हम उसके सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सो इवेंचुअली बात आ जाती है कि तुम्हारा कोच कैसा है। जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ अच्छी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे। लेकिन हम भी तो ऐसी अकेडमी से आए जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन हमारे कोचेज़ बहुत अच्छे थे। गुड लक, गुड लक। और गाइज अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा एक बार कमेंट जरूर करना कि सबसे अच्छा पार्ट क्या था, और जो लाइक का टारगेट था वो पूरा करा देना, और जल्दी जल्दी जाके कॉल कर लो अगर रजिस्ट्रेशन करना है एकेडमी के लिए। और आपको बता दूं आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। देखो ऊपर, तुमने बोला मुझे हरा दोगे, हो जाता है, हैं? हो जाता है वो तो हार जाते हैं। हाँ